अजीत डोभाल ने कभी जासूसी बनकर डोभाल भारतीय पुलिस का वेश रखकर से सम्मानित अधिकारियों में से लगाने से बचाई है। उनकी अनोखी वीर चक्र के बाद कुशल रणनीतियों की वजह से ही उन्हें भारत चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। चाणक्य कहा जाता है। वे केरल कैडर के 19 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि वे पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रह चुके हैं। प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। गढ़वाल से संबंध रखने वाला गढ़वाली परिवार में जनरेशन मैन डोभाल आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया रहे हैं। फील्ड ऑपरेटिव के रूप में नाम कमाया। केरल कैडर के लिए विद्रोह नेता लालडेंगा पर आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेटिव राज्य में हुई। सन 1989 लगभग 1.5 वर्ष ही हुए थे कि तभी कन्नौज जिले के थलासेरी में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसे वहां के तत्कालीन पुलिस अधिकारी नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त के करुणाकरण केरल के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अजीत डोभाल को थलासेरी भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने आईबी कर उन्होंने मात्र 2 ही दिनों में महत्वपूर्ण टीमों का नेतृत्व किया, बल्कि उसमें भारत के दौरान लूटे गए सारे माल को भी बरामद करके अभियान शामिल थे दारों को वापस लौटाया। इससे उनकी छवि मुंबई बम धमाकों के बाद के रूप में उभरकर सामने आई। इब्राहिम को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम का भी उन्होंने नेतृत्व किया। पंजाब और मिजोरम में हुई उग्रवादी आंदोलन सक्रिय रूप से शामिल रहे। अजीत डोभाल ने मिजो नेशनल आर्मी के साथ बयां और चीन की सीमा के अंदर ही एक लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोही के समय भी उनका प्रदर्शन यादगार रहा। मिजोरम में डोभाल ने मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1999 में कंधार में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अपहरण के मुद्दे पर अजीत डोभाल उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की वर्ष 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 विमान अपहरणे में वार्ताकार के रूप शामिल होने का अनुभव है। अजीत डोभाल ने 1 दशक से अधिक समय से IB के ऑपरेटिंग विंग का नेतृत्व किया। इसके अलावा वे मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। अजीत डोभाल ने आतंकवाद निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की। सन 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थीं। वर्ष 2014 में अजीत डोभाल ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थीं और जिनके परिजनों ने भी उनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए वे स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन कोई किया। अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का भी श्रेय प्राप्त है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत डोभाल की भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। वर्ष 2018 में उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में भी अजीत डोभाल की भूमिका अहम रही है। पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के लिए भी भारत की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी में उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ मिलकर कमान संभाली। केरल सांप्रदायिक दंगों में मिली सफलता के सन 1972 में रॉ सीक्रेट एजेंट्स अजीत डोभाल को दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें IB में नियुक्त के दौरान उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। ज्वाइन होने के बाद उनकी पोस्टिंग मिजोरम में हुई। यह पोस्टिंग उन्होंने खुद मांगी थी।
क्योंकि उस वक्त मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के साथ युद्ध घोषित कर दिया था। हिंसा बहुत ज्यादा हो रही थी, पुलिस और सेना पर लगातार हो रहे थे, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई हो रहे थे। तब अजीत डोभाल सीक्रेट एजेंट बनकर गए। वे विद्रोहियों से मिलकर मिजो आर्मी में शामिल हो गए। आगे चलकर उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेनवॉश किया, फिर उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। मिजो नेशनल फ्रंट MN1 विद्रोह के दौरान डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से पर जीत हासिल की। उन्होंने लंबे समय तक मिजो नेशनल आर्मी के बम के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर समय बिताया। मिजोरम से डोभाल सिविखम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय दौरान भूमिका निभाई। सिक्किम में भी मिजोरम जैसे हालात को डोभाल ने बहुत अजीत डोभाल अच्छे से नियंत्रित किया। सन 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल करने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ रहा। मिजोरम और सिक्किम में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। इस मेडल की विशेषता यह है कि यह मेडल 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को यह मेडल मात्र 7 वर्ष की सेवा में ही सन 1975 में दिया गया। यह वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अपहरण की घटना सन 1999 की है। उस घटना में पाकिस्तान आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े विमान IC 814 का अपहरण कर लिया। उस विमान 176 भारतीय यात्री सवार थे। आतंकवादी विमान का अपहरण कर उसे पहले लाहौर और फिर लाहौर से अफगानिस्तान में कंधार ले गए। वहां सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। इस बीच भारत की ओर से अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से बातचीत की। आतंकवादियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने के बदले भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपने की मांग की। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा दिया। सीक्रेट एजेंट्स और बदले में करीब सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा लाया गया। पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में अजीत डोभाल ने खुफिया एवं आतंकवादियों गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी नाम थे। अजीत डोभाल 7 वर्ष पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी कि वे हिंदू हैं। लेकिन एक बार ऐसा स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। वे लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में मुसलमान के रूप में रहा करते थे। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी औलिया की मजार है, जहां बहुत लोग जाया करते हैं। एक बार वे वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व ने अपने पास बुलाया। उसकी बहुत लंबी व सफेद दाढ़ी थी, जो देखने में मुसलमान लगता था। डोभाल उसके पास गए। उसने कहा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने कहा, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल ने फिर इनकार किया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। इस पर डोभाल ने उससे कहा, मैं बाद में भी कन्वर्ट हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम बाद में भी कन्वर्ट हुए हो। डोभाल ने उससे पूछा कि आपने इतनी सूक्ष्म बात कैसे जानी? तो वह बोली कि वह भी हिंदू है। उसने डोभाल को सलाह दी कि वे पॉलिटिक सर्जरी करा ली, हालांकि उनके कान में अब भी हल्का सा छेद दिखता है। सन 1984 में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराईं, जिनकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तान जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी।
वर्ष 1984 में स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के जरनैल सिंह भिंडरावाले का बोलबाला था और खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक सीक्रेट एजेंट्स रिक्शा चालक को वहां देखा। वह क्षेत्र में नया था और काफी साधारण सा लगा रहा था। संदिग्ध उग्रवादियों ने उसे अपनी निगरानी सूची में डाल दिया। रिक्शा चालक ने उग्रवादियों को आश्वस्त किया कि वह एक ISI एजेंट है जिस उसके पाकिस्तान आकाओं ने खालिस्तान की मदद करने के लिए भेजा है। ऑपरेशन से 2 दिन पहले रिक्शा चालक ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और तीर्थस्थल के अंदर उग्रवादियों की वास्तविक ताकत और रिथाती सहित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लौटा। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरकवर अजीत डोभाल थे। जब अंतिम हमला हुआ तो युवा पुलिस अधिकारी हरमंदिर साहिब के अंदर था, जो सुरक्षा बलों को तलाशी और फ्लश अभियान चलाने के लिए आवश्यक जानकारियां दे रहा था। इस ऑपरेशन के बाद डोभाल से मिले एक खुफिया अधिकारी बताते हैं, उनकी भेदी निगाह और रहस्यमयी मुस्कान हमेशा के लिए मेरी स्मृति में अंकित हो गई है। जोखिम अधिक था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को डोभाल से हमले का खाका मिला। उनके द्वारा नक्शे, ताकत, हथियार और उग्रवादियों के छिपे हुए स्थान जैसे विवरण दिए गए थे। IB ने अनगिनत लोगों की जानें बचाने और मंदिर को अधिक नुकसान होने से बचाने के लिए NSG सूचना दी। डोभाल ने पाकिस्तान व ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी सीक्रेट एजेंट्स महत्वपूर्ण नेताओं के आत्मसमर्पण को खत्म करने और उन्हें प्रभावित करने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। डोभाल की रणनीति विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जमीन पर एजेंटों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करना था, जबकि कट्टर देशद्रोहियों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन किए गए थे। डोभाल के अधीन काम करने वाले एक खुफिया अधिकारी ने फील्ड ऑपरेशन में लेग भरोसेमंद एजेंटों के प्रति अपनी अनौपचारिक शैली का वर्णन किया है। उन्हें अपनी भूमिकाओं को जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया और बिना किसी प्रश्न के पूछे जाने पर वे वैसे भी कपड़े पहने काम पर आ सकते थे। उन्हें पसंद थे। अधिकारी याद करते हैं, हमें बाबुओं की तरह कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। ऑपरेटिव कुर्ता पायजामा और लुंगी में सैंडल पहनकर आएंगे। जो कोई भी दुश्मन के इलाके में एक सेशन की तैयारी कर रहा था, उसे भूमिका में आने के लिए दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति थी। अन्य उर्दू व अरबी सीखने के लिए मौलवियों को रख सकते थे। अपने कवर के हिस्से के रूप में कुछ एजेंटों ने जूते बनाया सीखने में दिन बिताए और बाद में विदेशों सहित लक्षित क्षेत्रों में मोची के रूप में काम किया। डोभाल साहब खुद उर्दू के विशेषज्ञ हैं। अधिकारी गवे से कहते हैं, कश्मीर में भी डोभाल ने उल्लेखनीय काम किया और आतंकवादी सीक्रेट एजेंट्स का भी सम्मान दिलाया, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठनों के साथ शांति नीति की वकालत कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद कश्मीर में कई मिथकीय कारनामों में डोभाल की भूमिका एक कूर जासूस से एक मास्टर रणनीतिकार तक फैली, जिनके द्वारा यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मौलवी फारूक और यहां तक कि पाक समर्थक SAS साहित विभिन्न अलगाववादियों को वाता की मेज पर लाया गया। खुफिया एजेंट स्वीकार करते हैं कि हालांकि भारत के जॉर्ज स्माली ने सन 2005 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर भी वे अनौपचारिक रूप से इस क्षेत्र में गुप्त मिशनों का निर्देशन कर रहे थे। अगस्त 2005 की एक विकीलीक्स केबल ने सुझाव दिया था कि डोभाल ने दाऊद को बाहर निकालने के लिए असफल IB ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जो मुंबई पुलिस में रिथत दाऊद के लोगों द्वारा उसे बताए जाने के बाद वह भाग निकला था। एक खुफिया अधिकारी ने बताया, दाऊद के पाकिस्तान में अपना अड्डा बदलने की खबरें विश्वसनीय लगती हैं, क्योंकि अजीत डोभाल 1 दशक से अधिक समय से उसका पीछा कर रहे हैं। अजीत डोभाल संभाली और फिर करीब 1 दशक तक खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा नेतृत्व किया। उनसे पहले कोई भी जासूस इतना सक्षम नहीं रहा कि वह दुश्मन के इलाके के अंदर तक सावधानीपूर्वक कलिपत आतंकवाद रोधी अभियान चला सके। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एजेंटों को अशांत कश्मीर में विद्रोही ठिकाने की पूरी टोह लेने की खतरनाक कला में प्रशिक्षित किया।
जो जीवन और स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। उन्होंने दशकों से पूर्वोत्तर के विश्वासघाती इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों को टैग करने, पंजाब में उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ करने, खतरनाक उग्रवाद विरोध अभियान का संचालन करने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों मील दूर काम कर रहे भारत के खुफिया कमियों के लिए पिता के रूप में कार्य किया है। नॉर्थ ब्लॉक में एक बाबू की तरह सुरक्षित रूप से जीवन बिताने के बजाय एक ऑपरेटिव के रूप में अपने सुनहरे दिनों में डोभाल ने खतरों से खेलना चुनी। वे एक रोमांचक जीवन के साधक रहे। वयोवृद्ध खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि डोभाल प्रभाव पाकिस्तान और चीन के पति पी